And voice also put on, right? Yes. Yes. Let me check the quality also. I kept it to the 100, so you will get the clear voice as well as the loud one. Okay, तो कल का थोड़ा रिवीजन करते 2-3 मिनट में. डेटा फॉर्मेटिंग पता है? बताओ डेफिनेशन क्या है डेटा फॉर्मेटिंग का. एनीवन? सिंपल लेमन लैंग्वेज में बता दिया तब भी चलेगा. क्या करते हैं हम डेटा The फॉर्मेटिंग? process of changing the structure of data. क्यों करना है? और एक वर्ड आना चाहिए टू मेक द Make डेटा the data Readable होना usable चाहिए. and usable. Readable. यस, रीडेबल वर्ड आना चाहिए. ताकि ये सारा तामझाम क्यों कर रहे हैं? डेटा रीडेबल फॉर्मेट में. ऐसे मेसी डेटा दिखाना चाहते हो क्या क्लाइंट को? नहीं ना, राइट? इवन दो क्लाइंट की छोड़ो, आप इस तरीके का डेटा देखोगे तो आपको भी रीड करने में अच्छा नहीं लगेगा, राइट? आप प्रॉपरली हेडर्स मतलब कॉलम का हेडिंग वगैरह दे चुके हो, रोज वगैरह, यहाँ से देख के आपको लगता है कि यार अच्छे से डेटा फॉर्मेट किया है, उसके डेटा टाइप वगैरह सेट किया है. तो डेटा टाइप अगर मुझे डेटा फॉर्मेटिंग करनी है तो कैसे करनी है बताओ. मैंने डेटा सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या करूंगा? मेथड पता है कल के? Data formatting. Quick insight. नहीं, क्विक इनसाइट में हम आगे जाने वाले हैं. डेटा फॉर्मेटिंग हमने कल किया था, राइट? कैसे किया था बताओ. इसका डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं, Yes. राइट? तो डेटा टाइप कैसे चेंज करना है Yes. बताओ मुझे. मैंने डेटा पूरा सिलेक्ट By right click. हाँ, राइट क्लिक. लॉन्ग कट क्या था? राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, राइट? याद आ रहा है Format ना? या भूल रहे हो cells. कल का? Yes. हाँ, फॉर्मेट सेल्स में देखो इसका नहीं, डेटा नहीं टाइप जनरल है ना, राइट? प्रॉफिट का डेटा टाइप जनरल. Numbers. मुझे क्या लेना पड़ेगा? नंबर से करेंसी चूज कर सकता हूँ, राइट? ठीक है, नंबर ले लेते, ओके कर देता हूँ. नेगेटिव वैल्यू होने से वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रहा है, राइट? Yes. और डेसिमल प्लेसेस है ऑलरेडी, तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस रख रहे हैं. ठीक, अगर नहीं है तो आप चेंज भी करवा सकते हो ऐसे मिनिमाइज करके. 3 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए, इस तरीके से ले सकते हो. तो 2 हम ले ही रहे हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट. हो गया, डेटा टाइप चेंज होगा. देखो नंबर हो गया. अब इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिपिंग कॉस्ट को. बताओ जनरल से शॉर्टकट. आप लॉन्ग कट देख लिया, शॉर्टकट में कहाँ आना है? होम टैब में, राइट? Yeah. होम टैब में There is number. नंबर्स में यू हैव द डेटा टाइप. अब देखो जनरल दिखा रहा है, पर हमें जनरल की जरूरत है या नहीं ना, राइट? नंबर्स ले लेते. ठीक है, डेटा टाइप Actually, voice is getting back. वॉइस इज गेटिंग ब्रेकिंग. ओके, Yeah. just a second. Sonia, you are also facing same issue for my side? Yes. Okay, I will rejoin. No worries. Let me, somebody has joined or not. Somebody has requested, I think. I thought that somebody requested. Okay. तो डेटा फॉर्मेटिंग की हम बात कर रहे थे. तो डेटा फॉर्मेटिंग में हम क्या कर रहे हैं? डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं सभी कॉलम्स के, राइट? और सभी कॉलम के डेटा टाइप चेंज करके उसे एक प्रॉपर रीडेबल फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं. और फाइनल स्टेज क्या था आपका? टेबल, उसे एज ए टेबल भी डिक्लेयर करना है, राइट? राइट सोनिया, प्रसन्न? Yes. सो टेबल में क्यों डिक्लेयर करना है, समझ में आया ना? उसे टेबल क्यों डिक्लेयर करना है?
Yes. क्योंकि अगर टेबल नहीं डिक्लेयर करेंगे तो कॉलम में एक्सेल इतना एडवांस नहीं है कि भाई वो सिक्वल की तरह कॉलम्स में रिलेशन बना सके, वो उस तरीके से नहीं चलता। तो आपको अगर कॉलम्स में रिलेशन बनाने हैं, जैसे आपको डेटा मिसमैच वगैरह अवॉइड करना है, तो आपको उससे टेबल फॉर्मेट में लेना पड़ेगा। तो टेबल फॉर्मेट में क्या कर रहा है, तो वो कॉलम को फिक्स कर रहा है विद द हेल्प ऑफ डॉलर सिंबल। तो वो एक एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस का टाइप है। वो आगे देखेंगे हम एडवांस में जब चले जाएंगे ना, तो आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस क्या है मैं वहां पे बता दूंगा आपको, उसकी चिंता मत करना। ठीक है, बस ध्यान में रखना कि क्या चल रहा है चीजें। तो जैसे टेबल, जैसे कॉलम में रिलेशन बनाने के लिए हम पर्टिकुलर डेटा सेट को टेबल और फॉर्मेट में ले रहे हैं। समझ में? सिंपल लेमन लैंग्वेज में उसका डेफिनेशन बता दें। जब भी हम उसे Yes. टेबल में डिक्लेयर करेंगे तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बिल्ड होते हैं। जब भी आप उसे उस पर्टिकुलर डेटा को फिल्टर करेंगे, फिर वो अच्छे से फिल्टर कर पाता है। ठीक है, तो जैसे एक पर्टिकुलर कॉलम के डेटा को आप फिल्टर करोगे तो सारा का सारा डेटा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर नहीं करोगे तो फिर डेटा मिसमैच का केस होता है, जैसे आपने देखा था राइट कल। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। डेटा फॉर्मेटिंग तो आपने बता दिया मुझे क्या क्या होता है, राइट। उसके मेथड्स भी मैंने ऐड करके रखे। तो हम मूव करने वाले हैं आज क्विक इनसाइट पे। ठीक है, तो क्विक इनसाइट क्या होता है, मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो, इनसाइट तो आ रहा है उसमें, राइट। Your voice is getting back. वॉइस इज गेटिंग बैक नाउ, स्टिल इट इज लो। नाउ आई एम ऑडिबल। Yes. Yes. Little bit harder will come. Don't worry about that, but in a recording you will get the clear voice. Don't worry about that, huh? Mm. Okay, now just check that if continuous, if you face the issue let me know. Okay, so क्विक इनसाइट की मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे देखना, क्विक इनसाइट मतलब देखो दो वर्ड आ रहे हैं उसमें। इनसाइट तो हम फाइंड कर रहे हैं एज ए डेटा एनालिस्ट, राइट। इनसाइट बताओ मुझे क्या है, फाइंडिंग से डेटा में से, राइट। फाइंडिंग फ्रॉम द डेटा इज नथिंग बट योर इनसाइट। क्विक मतलब क्या, इंस्टेंट फाइंडिंग है। इंस्टेंट फाइंडिंग जो आप डेटा में से करते हो, जैसे कि पैटर्न्स ट्रेंड्स वगैरह निकालते हो, पैटर्न्स निकालते हो, ट्रेंड्स निकालते हो, आउटलायर वगैरह निकालते हो ना, तो उस तरीके के इनसाइट को आप बोलोगे क्विक इनसाइट। तो कैसे क्विक इनसाइट करते हैं वो हम देखेंगे। मैं उसका भी एक मेथड है कैसे फाइंड करना है, ठीक। तो आप ये वाला भी डेफिनेशन बता सकते हो, और ये दूसरा डेफिनेशन यहाँ पे वन लाइनर इंटरव्यू के लिए भी दिया है मैंने, जैसे कि हाई लेवल फाइंडिंग्स फ्रॉम द डेटा दैट हेल्प यूजर्स क्विक आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स पैटर्न्स एंड एनोमलीज। एनोमलीज मतलब आउटलायर्स की बात चल रही है, ठीक है। समझ में आया प्रसन्न, सोनिया, Yes. ऋषिकेश? प्रैक्टिकल भी चलेंगे, बस थ्योरेटिकल पहले देख लो क्या क्या, फिर उसमें क्या क्या आता है देखो। ट्रेंड्स वगैरह रहता है, हाईएस्ट लोएस्ट रहता है, टॉप बॉटम रहता है, राइट। एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, टॉप 10%, बॉटम 10%, इस तरीके की भी आप चीजें निकाल सकते हो। तो बिजनेस कैसे पास करता है देखो, सेल्स ड्रॉप बाय 12% दिस मंथ मेनली ड्यू टू द डिक्लाइन इन वेस्ट रीजन। तो ड्रॉप बाय 10% या बिलो 10%, इस तरीके के इनसाइट वगैरह निकाल के जब भी आप देते हो तो उसे कहेंगे हम क्विक इनसाइट, ठीक है। तो मेथड देखिए फिर इसका कैसे करना है। फिर आप Yes. डे वन के डेटा Yes. सेट में आना है, ठीक है। डे वन के डेटा सेट में आ जाओ, क्विक इनसाइट में आना है, ठीक है। तो ये डेटा सेट आप ऑलरेडी फैमिलियर हो सुपर स्टोर के साथ, राइट। और यू ऑलरेडी हैव द डेटा फॉर्मेटिंग मीन्स डेटा अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज डेटा फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब क्विक इनसाइट कैसे निकालते हैं देखो। पर्टिकुलरली अगर मुझे प्रॉफिट में से क्विक इनसाइट निकालने, तो मैं पहले इस प्रॉफिट के डेटा पे चूज कर रहा हूँ, उस डेटा को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, राइट। फिर नीचे देखना 11,000 भी इंक्लूड हो रहा है, उसे एक्सक्लूड करना है तो शिफ्ट अपवर्ड एरो दबाऊंगा, बस में हो गया पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करें। उसके बाद क्या करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे होम टैब में आना है। होम टैब में आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो यहाँ पे आपके सारे के सारे क्विक इनसाइट मिलेंगे। देखो टॉप 10 बॉटम में है, टॉप 10 आइटम्स, बॉटम 10 आइटम, टॉप 10%, बॉटम 10%। यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल दिया है, परसेंटेज और नंबर टॉप 10 और टॉप 5 चाहिए वो आप कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे देखना अब एवरेज है, बिलो एवरेज है, ठीक है।
और आप खुद के रूल्स भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखना हाइलाइट्स में ग्रेटर देन को भी चूज कर सकते हो, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, इस तरीके के आप वैल्यूज निकाल सकते हो। डुप्लीकेट वगैरह हाईलाइट करने वो भी दिखा सकते हो। डेटा बार्स वगैरह है, कलर स्कीम्स है, पर ये जो नीचे वाले हैं ना डेटा बार्स और आइकॉन्स और कलर स्केल हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, क्योंकि इनका कोई मीनिंग नहीं रहता, फिर आपको इसके रूल डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये मोस्टली रूल डिफाइन के साथ ही चलते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में डेटा बार यूज होता है, पर डेटा बार में क्या होता है ना, आपको डेटा कंटिन्यूअस चाहिए। तो डेटा कंटिन्यूअस देखो यहाँ पे मैं जैसे ही इस पे होवर करता हूँ ना, नीचे बार चेंज हो रहा है right? तो ये कंटिन्यूअस डेटा में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होता है। इस तरीके से आपको डेटा बार मिलेगा। तो उसके लिए डेटा भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब आप जाके उस डेटा बार का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना वो देख सकते हैं। तो कंटिन्यूअस डेटा कैसे होता है, एग्जाम्पल में बता देता हूँ। आप नंबर काउंटिंग करते हो राइट, फ्रॉम 1 to 100। अगर 1 to 100 काउंटिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6 लाइक 100 तक जा रहे हो, तो इस तरीके के डेटा को क्या बोलेंगे अपन, कंटिन्यूअस डेटा बोल सकते हैं राइट। Continuous data. हाँ, तो ये बहुत कम मतलब रेयरली मिलता है इस तरीके का डेटा ऑर्गेनाइजेशन में। जब हाँ, आप लगा सकते हो अगर क्लाइंट का वगैरह रिक्वायरमेंट आ गया कि उसने कहा कि रोहित मुझे डेटा बार्स देखने ही देखने हैं, मेरे पास कंटिन्यूअस डेटा नहीं, फिर भी मुझे आप लगा के दो जो उसके कंडीशन है वगैरह, तो उस टाइम आप यूज कर सकते हो उसे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलते हैं फिर क्विक इनसाइट में कैसे फाइंड करना है। मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया है पहले, उसके बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखो, मैं फाइंड करना चाहता हूँ प्रॉफिट में टॉप 10 आइटम्स। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो टॉप 10 का सिलेक्ट कर रहे हो, टॉप 10 को की जगह टॉप 5 भी ले सकते हो। यहाँ पे आप नंबर पास करना होता है, देखो टॉप 10 है ना, यहाँ पे 5 भी पास कर सकते हो। तो ये बिजनेस के साथ आप डिस्कस करोगे कि बिजनेस आपको बताएगा कि कितने चाहिए उसे, टॉप 5 देखने, टॉप 10 देखने, तो वो आपको वहां से इनपुट मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो टॉप चूज कर रहा हो तो कलर कौन सा रहेगा, ग्रीन रहेगा राइट, क्योंकि कलर कोडिंग जो रहती है, ग्रीन पॉजिटिव के लिए होती है, येलो न्यूट्रल के लिए होती है, और रेड मतलब डेंजर, Negative. क्रिटिकल राइट। ये तो समझ में आ रहा है। तो ग्रीन दिखा Yes. रहे हैं टॉप 10 को, ओके कर दूं, तो ये रूल हो जाता Yes. है। तो यहाँ पे देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको ट्राई करने के लिए मिलेगा। तो आप एक बार इसे हैंड्स ऑन कर लेना आपके पर्सनल लैपटॉप में, पीसी में। तब तक मैं रुकता हूँ 2 मिनट्स के लिए। ठीक है, सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। पहले डेटा को सिलेक्ट करना है, पहले सबसे पहले आपका डेटा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, फिर उसके पास उसके बाद डेटा फॉर्मेटेड होना चाहिए ना राइट, उसके डेटा टाइप आपने ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हो, फिर वहां पे हम उस फॉर्मेटेड डेटा टाइप पे क्विक इनसाइट निकाल रहे हैं राइट। तो ट्राई करके देख लेना। डन, प्रसन्न, Done. डन। सिंपल है ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहा ना कुछ, बहुत ही ईजी है। No. हाँ, तो देखो आप ये तो आपने कर लिया, प्रॉफिट का निकाल दिया। आप शिपिंग कॉस्ट में आ जाओ, देखो शिपिंग कॉस्ट के मैं पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब डेटा छोटा है इसलिए वजह से मैं माउस के कर्सर से ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट तो मैंने ऑलरेडी कर दिया, होम टैब चेक करूँगा, होम में हूँ, कंडीशनल फॉर्मेट में जाना है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं, टॉप 10 लिया है, अब परसेंट का लेते हैं, तो बॉटम 10% में देखो देखेंगे हम कौन से वैल्यूज आ रही। तो बॉटम 10% को चूज कर लेता हूँ। हाँ, बॉटम 10% को रेड से इंडिकेट कर सकते हैं राइट, और यहाँ पे देखना आप, Yes. हाँ उसका परसेंटेज भी चेंज करवा सकते हो। तो बिजनेस में आपको 12% दिया, तो आप क्या करोगे, 12 करोगे राइट। तो देखो 2 आ रहे, जैसे मैं 12 रखता हूँ ना, 2 आ रहे, हटा दूं, 10 करूंगा तो एक ही प्रोडक्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है, कर दूं 12 रखते थे। ठीक है, और रेड क्यों किया, ताकि बॉटम में तो बिजनेस इजीली पहचान भाई जाएगा कि भाई शिपिंग कॉस्ट पे हमने बॉटम 12% का रूल लगाया है, तो बॉटम 12% में 2 प्रोडक्ट आ रहे। ट्राई कर लेना एक बार, इट्स वेरी इजी, बस आपको उस लेवल का नजरिया रखना पड़ेगा, तो वो प्रैक्टिस के साथ आप बिल्ड होते चले जाओगे, उसका टेंशन मत लेना, जितना प्रैक्टिस आप करते चले जाओगे आप उतना बिल्ड होते चले जाओगे। ठीक है, ये वाला ट्राई करना मेथड। और
होमवर्क का पूछना था। होमवर्क में दूसरा डेटा टाइप दिया था एम्प्लॉय वाला, वो आपने डेटा फॉर्मेटिंग किया ना प्रॉपरली? Sorry. am I audible or just I Yes, yes. Yes, you एक होमवर्क भी दिया था आपको, राइट? एम्प्लॉय का डेटा था, राइट? Yes. हाँ, उसका भी डेटा फॉर्मेटिंग Yes. किया है ना? नहीं, हाँ, yes किया है। सेकंड शीट। डेटा सेट 2, yes, हाँ, yes डेटा किया। सेट को मैं डेटा भी दिखा देता हूँ आपको चाहे तो। ये वाला टास्क परफॉर्म करना है, ये दूसरे इस वाले डेटा की बात कर रहा हूँ मैं। इसका डेटा अंडरस्टैंडिंग और डेटा फॉर्मेटिंग किया ना या नहीं किया? कल हमने देखा भी था इसको, राइट? So ये screenshot stuff. ओके, स्क्रीन गॉट स्टक। जस्ट अ सेकंड। प्रसन्न, am I audible to you? No, it's getting lag. Okay, it's lagging. Still now? Still it is facing some Yes. issue? No. Okay. Right now check that my screen is visible to you. It's visible, right? Or still facing some issue? Not yet. Okay. Sonia, same issue for you? It's Still, it is loading. getting lag. Okay, okay, just a second. I will drop out and I will just rejoin it. Just a second, and then I will just start recording again. I just pause for a minute and let me share my screen. I just restarted my network also so that we will not face any issue. So let me know if we face any issue again. Now it is visible to you, right? Yes. Oh, okay, so don't worry. Everything will be in it's in a recording, so you no need to worry. If you miss the concept, then I will explain one more time. Not an issue. तो देखो मैंने क्या किया था, ये वाला डेटा चूज किया था, राइट? इस डेटा को चूज करके मैं होम टैब में चला गया था। फिर मुझे क्विक इनसाइट फाइंड करने थे। क्या फाइंड करना था? बॉटम 12% में कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं शिपिंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग, राइट? तो शिपिंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग बॉटम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप और बॉटम है, और यहाँ पे बॉटम 10 का परसेंट का चूज किया था रूल। तो यहाँ पे रूल ऑलरेडी है, अभी कैंसिल करवा रहा हूँ मैं, आपको दिखा दूंगा रूल। तो ये वाला अप्लाई कर सकते हो, प्रैक्टिस करके करके देखना एक बार, हैंड्स ऑन लेना आपका खुद का। Yes. ठीक है, ट्राई करना। 1 मिनट के लिए रुकता हूँ मैं, ठीक है? मुझे बता देना ट्राई करके। सिंपल है, बहुत ही ईजी है। पहले डेटा को चूज करो, उसके बाद कहाँ जाना? होम टैब में जाना है। होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप और बॉटम का सेक्शन है, वहां पे आप चूज कर सकते हो बॉटम 10%। तो 10% का है, वहां पे आप परसेंटेज चेंज करना मत भूलना, 12%, ठीक है? तो जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में रहेगा कि कितना प्रोडक्ट चूज करना है। जैसे टॉप 10 चूज करना है, टॉप 5, बॉटम 10, बॉटम 5, परसेंटेज भी आप चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो जब डन हो जाए मुझे बता देना, ठीक है? once you completed it. Done. Done? सोनिया, you also done? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखो सेल्स भी है, पहले सेल्स पे लगाते फिर उसके बाद क्वांटिटी पे चले जाएंगे। सेल्स का डेटा पूरा सिलेक्ट करना है, और सेल्स में आपको क्या करता हूँ, डेटा बार्स दिखा देता हूँ, ठीक है? तो अच्छे से रिप्रेजेंट होगा। ग्रीन वाले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, तो जितना भी मैक्स डेटा है ना, यहाँ पे देखना, ये वाला मैक्स डेटा दिख रहा है मुझे। तो मैक्स डेटा को वो 100% कर लेता है। जैसे डेटा बास कैसे वर्क होते हैं मैं बता देता हूँ। कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पे देखना, जूम कर दिया मैंने। जो भी मैक्स वैल्यू है उसको वो 100% ले लेगा, और जो भी मिनिमम वैल्यू है ना उसको वो 0 या 1% के अकॉर्डिंग से ले लेता है, ठीक है? यहाँ पे देखना 2 है, तो इनके डेटा बार दिखते ही नहीं है क्योंकि बहुत ही लो वैल्यू है। समझ में?
तो ये डेटा बार्स का भी एक बार अप्लाई करके देखना। I will just wait for 1 minute. You just apply these steps. बहुत ही इजी है क्विक इनसाइट वगैरह निकालना, पर उसका डेफिनेशन भी याद रखो, क्यों निकाल रहे, कैसे निकाल रहे, क्योंकि इंटरव्यू में ये सारे टॉपिक आपसे पूछेंगे। ठीक है, Done. डन, ओके। अपन ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहे हैं हम्म, उसके लिए कोई शॉर्टकट या फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्या? हाँ यूज है कर या सकते नहीं? हैं, हाँ कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, क्विक इनसाइट उसके नाम में ही है ना प्रसन्न। क्विक इनसाइट मतलब क्या, हम्म बहुत ही फास्ट वे में आप उसे क्विक, देखो क्विक वर्ड यूज हुआ है, और हम्म इनसाइट आप ओके इनसाइट फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, पर क्विक का मतलब क्या है, वेरी हम्म फास्टेस्ट वे में आप क्या कर रहे हो, उसमें ट्रेंड निकाल रहे हो, ट्रेंड्स निकाल रहे हो, पैटर्न निकाल रहे हो, राइट, आउटलायर निकालने की कोशिश कर रहे हो। आउटलाइंस यस यस, तो इस तरीके के टास्क के लिए एक्सेल में इस तरीके के आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। अगर आप सिक्वल या पाइथन में चले जाओगे तो आप फिर डायरेक्टली कोड लगाओगे, समझ गए? ओके डू यू गेट द आंसर, राइट, व्हाट आई एम सेइंग? यस 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 तो आपको हर एक के मेथड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। एक्सेल में आपको इसी तरीके का मेथड मिलेंगे तो आपको वैसे फॉलो करना पड़ेगा। फॉर्मूला भी यूज करना है, जैसे मैंने आपको कल ऑलमोस्ट 6 से 6 फॉर्मूलाज देखे, राइट, अपन ने सम देखा, मिन मैक्स एवरेज भी देखा, राइट, पर वो फॉर्मूला लगाने में टाइम चला जाता है ना, राइट, उस उस पर्टिकुलर टाइम में आप पूरे के पूरे इनसाइड निकाल के दे रहे हो, राइट। तो फॉर्मूलाज भी हमें लगाने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी टेंशन मत लेना, पर फॉर्मूला से और ज्यादा एडवांस मेथड एक्सेल में है, जो आपको बहुत फास्टेस्ट वे में आपको बिना फॉर्मूला लगाए भी चीजें निकाल के दे सकते हैं। जैसे मैं देखो यहाँ पे सेल का पूरा सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे नीचे दिखाई दे रहा है कि एवरेज है, काउंट है, और सम दिखाई दे रहा है। अगर इसका फॉर्मूला टाइम लगा होगा तो एटलीस्ट 1 मिनट तो चला जाएगा, राइट मेरा। यस तो इसके वजह से एक एडवांस टॉपिक है हमारा वहाँ पे, जैसे कि डेटा समराइजेशन में हम देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा भी वो क्यों यूज होता है। तो क्विक इनसाइट के बाद हम फॉर्मूला ही लगाने वाले हैं, डेटा कंसोलिडेशन में कैसे फॉर्मूला लगेंगे आपको पता चल, ठीक है। तो वो यस सारी चीजें ऐड होती चली जाएंगी, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। बस अभी मेथडोलॉजी पे फोकस करना कि किस किस तरीके से आप इनसाइट वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। अब मुझे एक बताओ, क्वांटिटी में मुझे अगर ग्रेटर देन 10 देखना है, मुझे ग्रेटर देन 10 प्रोडक्ट्स देखने हैं, तो फाइंड कर पाओगे? बताओ मुझे कैसे फाइंड करोगे? Yes. क्वांटिटी को पूरा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल यस शिफ्ट डाउन, डाउन होम में जाना है, उसके बाद यस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल हाँ, फॉर्मेटिंग और वहां पे कौन सा चूज टॉप करना? 10 हाँ, top 10 percentage हाँ, it would be आइटम्स, हाँ, 12% परसेंटेज नहीं लेना हमें, टॉप 10, हाँ, items तो इस तरीके से आप फाइंडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये टॉप 10 मिले, और परसेंटेज आप चूज करना चाहते हो तो फिर परसेंटेज ले लेना, ठीक है। टॉप 10%, एक ही प्रोडक्ट आता है इससे। और मैं जिसकी बात कर रहा था वो क्या था, ग्रेटर देन था। तो ग्रेटर देन कैसे लेना, हाइलाइट्स में देखो, ग्रेटर देन है यहाँ पे। yes ग्रेटर देन किससे चाहिए थे मुझे, 10 से ऊपर है, क्वांटिटी मेरी 10 के ऊपर होनी चाहिए। उसको मैं क्या करूंगा, ग्रीन मार्क दे दूंगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेचे। ओके कर दो। yes कहाँ पे चला गया था मैं, मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट किया, होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट्स है, हाईलाइट सेल्स में, तो यहाँ पे देखना ग्रेटर देन, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू, ठीक है। yes
तो ट्राई करना ग्रेटर देन, मुझे क्या, मेरा कंडीशन क्या था, मुझे क्वांटिटी चाहिए थी ग्रेटर देन 10, राइट। तो ग्रेटर देन 10 क्वांटिटी कौन सी है, 12 और 14, मतलब जितना भी डेटा आप ऐड करते चले जाओगे ना, उससे कोई इससे दिक्कत नहीं है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा रूल है जो मतलब एक बताता हूँ मैं आपको इन डिटेल क्या करता है, तो आपको समझ में आएगा क्या करता है। देखो, आप पहले क्या करो, ये क्वांटिटी वाला ट्राई कर लेना, उसके बाद मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एक दे दूंगा ये क्या करता है, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो आपको पूरा आइडिया रहेगा, ठीक है। क्वांटिटी वाला जब आप ट्राई करोगे ना, कंप्लीट होने के बाद मुझे बता देना, डन हो गया। क्वांटिटी में हमने क्या देखा था, मुझे ऐसे क्वांटिटी चाहिए या ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो ग्रेटर देन 10 क्वांटिटी बेची गई है, राइट। ग्रेटर देन, तो ग्रेटर Yes. देन 10 के लिए हम क्या कर रहे हैं, हाईलाइट सेल्स के रूल्स में जा रहे हैं, राइट। हाईलाइट फर्स्ट ऑप्शन है, राइट, Yes. हाईलाइट सेल्स रूल। तो बिजनेस के अकॉर्डिंग लेना है, कभी कभी ग्रेटर देन 10 भी पूछ सकता है, कभी कभी ऐसा भी पूछेगा कि लेस देन 1 या लेस देन 2, बिजनेस क्राइटेरिया रहेगा, राइट, कितने प्रोडक्ट बेचे हैं देखने हैं, तो बॉट लेस देन भी डिक्लेयर कर सकते हैं ना कि भाई लेस देन मुझे 5 से जितने कम प्रोडक्ट बेचे उनको उनका लिस्ट दे दो। Done. डन, ठीक है। फिर देखो अब क्या, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक, आप जितना भी यहाँ पे डेटा ऐड करते हो ना, अब यहाँ पे फोकस करना, जितना भी डेटा ऐड करते हो उस पर्टिकुलर डेटा के लिए, जैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कॉलम के ऊपर लगा रहे हैं, राइट, टेबल के लिए नहीं लगाया अपन ने, राइट, पर्टिकुलर कॉलम चूज कर रहे हैं Yes. और उस कॉलम में से हाइलाइट्स निकाल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर कॉलम में से हाइलाइट जब निकाल रहे हो आप, तो आपके लिए वो क्या करता है, जितना भी डेटा ऐड हो जाए ना नीचे यहाँ पे, उस पर्टिकुलर डेटा के लिए वो रूल सेट कर लेता है। कितना भी डेटा ऐड करते चले जाओ इस सेल्स में, तो वो जितना सिलेक्टेड है उतने सिलेक्टेड से रेंज की बात करो, मैं सिलेक्टेड रेंज के लिए जितना भी डेटा ऐड करो उस सिलेक्टेड रेंज में वो रूल लगा के देगा आपको। तो इससे क्या होता है ना, देखो अब मैं आपको रूल दिखाता हूँ उसका। कहाँ पे आना है, होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है, मैनेज रूल, देखो यहाँ पे न्यू रूल है, क्लियर भी करवा सकते हो एग्जिस्टिंग रूल्स को, राइट, और मैनेज रूल्स में भी जा सकते हो, मैनेज रूल से भी ये दोनों चीजें हैंडल कर सकते हो। मैं मैनेज रूल ही दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे क्लिक करना मैनेज रूल में, देखो यहाँ पे न्यू रूल है, एडिट एग्जिस्टिंग रूल को सिलेक्ट कर दो और एडिट भी करवा सकते हो और उसे डिलीट करना है तो डिलीट भी करवा सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा एडिट करवा के दिखा देता हूँ। तो एडिट में यहाँ पे आपको रूल्स का डेफिनेशन मिलता है, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, इस तरीके का आपको फॉर्मेट मिलेगा रूल में, उसका कलर वगैरह। अगर कलर को फॉर्मेट करना चाहते हो तो यहाँ पे चूज करके दें, और यहाँ पे नंबर्स में लेके आएगा, वहाँ पे फील कलर वगैरह आप चेंज करवा सकते हो, समझ में आया, यहाँ से भी आप कलर Yes. चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ, इस रूल को, रूल की बात कर रहा हूँ, मुझे डिलीट करना है तो डिलीट भी करवा सकते हो, देखो मैंने रूल को चूज किया, अब मैं डिलीट करवा देता हूँ और उसके बाद अप्लाई कर देना, ओके कर देना, हो गया भाई, यहाँ से क्लियर हो गया। इजी है ना, Yes. ठीक है। फिर सिंपल एक बस ट्रिक है कि वहां से आप कैसे रूल को, और अगर नया रूल ऐड करना है तो फिर वहां पे मैनेज रूल में चले जाओ, न्यू रूल सिलेक्ट कर लो, डेटा ऑलरेडी है, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है ना, चूज वगैरह करने में फिर दिक्कत होती है, सामने कैसे फॉर्मेट वगैरह कर रहे हैं, तो इससे मेथड देखो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, राइट, आपको सेल वैल्यू वगैरह डिफाइन करने में। तो इससे बढ़िया क्या है, आप यहाँ से पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लो और एग्जिस्टिंग रूल्स वगैरह है उसको यूज करो, क्योंकि वहां पे क्या करना पड़ेगा, फिर आपको स्टार्टिंग पॉइंट से डिफाइन करने पड़ेंगे। तो ये तो क्विक इनसाइट की तरह वर्क नहीं हुआ ना, राइट, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्विक इनसाइट है,
क्विक इनसाइट का मतलब ही क्या बताओ मुझे, इंस्टेंटली चाहिए राइट, तो इंस्टेंटली आप ले सकते हो यहाँ से, और एग्जिस्टिंग जो रूल है उसे मैनेज भी कर सकते हो। जैसे देखो मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट, और ऐसे सिलेक्ट करता हूँ तो आपको सारे के सारे रूल मैनेज में दिखाई देंगे। देखो डेटा बार का है, बॉटम 12% का है, टॉप 10 का है राइट। तो आप इसे एडिट भी करवा सकते हो चूज करके पर्टिकुलरली। समझ में आया? यस। तो हम अभी एडिट का वगैरह नहीं देखेंगे क्योंकि इतना डिटेल में जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और एक आपको ऑप्शन दिखाना था मुझे। मैं क्या करता हूँ, पूरे डेटा को सिलेक्ट, पहले आपको पीपीटी ही दिखा देता हूँ। पहले स्टेप्स है हमारे पास, तो स्टेप्स देख लेना एक बार। सारे के सारे स्टेप्स मैंने आपके रिवीजन के लिए ऐड करके रखे, तो ये देख के समझ में आ रहा है ना कहाँ पे जाना है राइट, या कंफ्यूजन हो फिर भी। स्लाइड सर देखना एक बार, स्लाइड देखना। सोनिया, प्रसन्न, आर यू देयर? Train has been struck and your voice is getting dead. ओके, फिर से इश्यू आ रहा है? ओके, जस्ट अ सेकंड। Mm-hmm. ओके, आई विल ड्रॉप आउट, जस्ट अ सेकंड। टुडे वी आर फेसिंग लॉट ऑफ इशू। विजिबिलिटी दिख रही है स्क्रीन ऑनलाइन? एम आई ऑडिबल टू यू सोनिया? Still it's loading. Mm-hmm. नाउ इट इज विजिबल टू यू? Not yet. नॉट इट? Yes. Now it is. Yeah, नाउ, there it is. नाउ विजिबल? Yes. ओके, ठीक है। अगर कुछ इश्यू आया तो बता देना, ठीक है फिर। तो स्टेप्स आपके लिए ऐड करके रखे हैं, तो समझ में आ रहा है स्टेप्स देख के कहाँ पे जाना है? होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह मैं पीपीटी दिखा रहा हूँ, Yes. ठीक है फिर। पूरे के पूरे स्टेप्स ऐड करके रखे हैं, ठीक है। तो अब फिल्टर वगैरह लगाने हैं तो कैसे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो रूल है, मैं इस रूल को पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैनेज रूल्स में जा रहा हूँ, बॉटम 12% का है, हटा रहा हूँ, अप्लाई कर देते, ओके कर देते। फिर से और एक रूल लगा रहा हूँ इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखो मुझे चूज करना था कि ग्रेटर देन ले लेता हूँ राइट। तो ग्रेटर देन यहाँ पे मैं चूज करूंगा, देखो वैल्यू देखते हैं अपन, ग्रेटर देन 900 के ऊपर देखते हैं तो कितने आ रहे हैं। 900 के ऊपर शिपिंग कॉस्ट में 4 प्रोडक्ट आ रहे हैं। माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू राइट प्रसन्न एंड सोनिया, Yes. एंड आई एम क्लियरली ऑडिबल टू यू, Yes. Mm-hmm. ठीक है। तो ये रूल लगा दिया है, अब इस रूल को हम मैनेज रूल में जाके एडिट भी कर सकते हैं, और फॉर्मेट में जाके उसका कलर भी चेंज करवा सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे आप जो चाहिए वो ले सकते हो, क्योंकि हाईएस्ट प्रोडक्ट है तो मुझे लग रहा है ग्रीन रखेंगे तो बेटर रहेगा अपन हमारे लिए। ओके कर देता हूँ, तो देखो कलर चेंज हो गया।
अब मैं क्या करता हूँ, रूल तो लगाया अपन ने, उसे एडिट भी किया, सिंपल था। और पूरे डेटा को चूज करके अब मुझे बताओ फिल्टर लगाना है। तो डेटा मिसमैच अवॉइड करने के लिए होम का फिल्टर मत यूज करना। देखो होम टैब में फिल्टरिंग, मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था, अगर आपने टेबल नहीं डिक्लेयर किया तो ये वाला फिल्टर यूज नहीं करना है। तो इससे बेटर कौन सा ऑप्शन है, डेटा का ऑप्शन है, राइट। हेलो सोनिया, प्रसन्न। Yes. हाँ, ठीक है। Yes, yes. You just be with me, so I will not face that. I just lost that. Okay. Hmm. ओके, सो डेटा में आना, डेटा में आपके पास फिल्टर ऑप्शन है, राइट, इसे चूज कर सकते हो। Hmm. तो जैसे फिल्टर चूज करोगे ना यहाँ पे, क्योंकि इस तरीके का मेथड हमें क्यों यूज करना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टेबल को हमने एज ए टेबल नहीं डिक्लेयर किया, राइट। देखो मैं इस पर्टिकुलर डेटा को चूज करता हूँ और इंसर्ट में देखो, इंसर्ट में टेबल हाईलाइटेड है, मतलब हमने इसे टेबल फॉर्मेट में लिया ही नहीं। और जैसे भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ तो टेबल डिजाइन का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, तो उससे पता चल रहा है आपने तो इसे टेबल डिक्लेयर नहीं किया। तो बेस्ट मेथड कौन सा है, डेटा में आके आप Hmm. फिल्टर करवा सकते हो। अरे, तो फिल्टर कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे फिल्टर बाय कलर का ऑप्शन आता है, तो इस तरीके के पे आप फिल्टर लगा सकते हो और ये पर्टिकुलर डेटा क्लाइंट के साथ शेयर करवा सकते हो, राइट। फिर यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक करके डाउन क्लिक करके पूरा का पूरा डेटा कॉपी पेस्ट करवा देना और नेक्स्ट जो भी आप नया फाइल ओपन कर देना उसमें सेव कर देना और क्लाइंट के साथ शेयर करना है। सिंपल मेथड है, समझ में आया, बहुत ही ईजी है। अगर क्लाइंट के साथ अगर Yes. इस तरीके से आपको डेटा मांगा क्लाइंट ने तो कैसे शेयर करना है वो बता रहा हूँ बस। अब मुझे देखो यहाँ पे फिल्टर हटाने, तो फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, क्लियर कर दूंगा फिल्टर, तो फिल्टर यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। तो क्विक इनसाइट में कुछ डाउट है दोनों को, अगर है तो पूछ सकते हो, अभी बताओ मुझे, कुछ डाउट है सोनिया, प्रसन्न। Can you repeat once again, हाँ, which you did the ठीक है। previous one? हाँ, जो रिकॉल एंड तो प्रोसीजर है ना, एक्चुअली मेथड क्या था ना, देखो एक स्टेप से मैंने क्या किया, क्विक इनसाइट निकाले, राइट। यहाँ पे क्विक इनसाइट को मैंने कंडीशनल होम टैब में जाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैनेज रूल में इसका कलर चेंज करवाया। कैसे, यहाँ पे सिलेक्ट किया, एडिट रूल में जाके फॉर्मेट करके मुझे कलर अलग चाहिए था, इसलिए मैंने कलर चेंज किया। क्यों, क्योंकि मैं कलर के अकॉर्डिंग फिल्टर लगाना चाहता, राइट। तो इसके वजह से मैंने उसका कलर चेंज कर दिया, राइट, और उसे अप्लाई कर दिया। तो देखो ऐसे फॉर्मेट में क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल वाला टैब ही सेम ओपन होता है। तो नंबर की जगह आपको कहाँ आना है, फील में आना, और फील में आप कलर चूज कर सकते हो, राइट। तो कलर चूज किया, उसके बाद ओके कर दिया। चाहे तो दूसरा कलर लगा के दिखाओ, फिर आपको समझ में आएगा, चलेगा। सोनिया, प्रसन्न, ब्लू ले ले। Yes. Yes. हाँ ठीक है, ब्लू ले लेता हूँ, Ah, ठीक है। ओके कर देता हूँ, देखो ब्लू यहाँ पे आ गया। उसके बाद ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ से देखना, अप्लाई नहीं किया उसकी वजह से ग्रीन है, जैसे ही अप्लाई करता हूँ कलर चेंज हो जाएगा। हो गया ब्लू, ओके हो गया। अब मुझे ये डेटा क्लाइंट के साथ शेयर करना था, राइट। क्लाइंट के साथ ये पर्टिकुलरली शिपिंग कॉस्ट 900 के ऊपर है, उतना ही डेटा शेयर करना है। अगर उतना ही डेटा शेयर करना है तो मुझे फिल्टर लगाने पड़ेंगे। तो फिल्टर का मेथड बताओ। तो इस टेबल को तो हमने टेबल फॉर्मेट में लिया ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे मैं वैल्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई टेबल डिजाइन का टैब नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, No. नहीं, राइट। तो मेथड क्या है, एक्सप्लेन जैसे मिले देखो आप कर होम सकता है में कि यहाँ पे सॉर्ट फिल्टर लगाओगे तो कल के तरह डेटा मिसमैच का एरर हो जाएगा। डेटा मिसमैच का एरर नहीं चाहिए हमें, राइट। तो कैसे किया, पूरे डेटा Yes. को सिलेक्ट किया, राइट, कंट्रोल शिफ्ट राइट से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरे डेटा को सिलेक्ट करके डेटा में आके फिल्टर लगाना है, ताकि डेटा मिसमैच का केस ना हो जाए। sorry for interrupting. The screen is lagging. फॉर यू ऑल्सो, प्रसन्न। क्या ओके, ओके, जस्ट Now it's busy. I will re-share, no worry, no worry. Today we are facing lot of issue, and I don't know why this is happening. It might be some network issue, because I think in Pune we have some cloudy weather also.
because last 1-2 day I got the notice from that heavy rain was there. I think not from Pune side, but in Solapur I think it is happening. Solapur or Sangli side. Now is it visible to you? Not yet? Yes. It's visible to you, right? Or still facing some issue? No. Not visible. Okay. I don't know, yeah, but you don't worry about that. Everything was recorded in the video, so you don't need to worry. Okay. What we can do then, if we are facing a lot of network issue, na, it's better to stop. We will see today. Now it's visible. ग्राउंड ट्रूथ मतलब क्या है? ग्राउंड ट्रूथ मतलब क्या है? एक ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मुझे सेकंड रुको बस, फिर से रिज्वाइन करता हूँ. I'm audible to you, Sonia, Prasanna. Hello. Yes. Okay, just a second. I will share my screen again. Don't worry. Now let me know once it is visible to you. Is it visible to you, Sonia? इसके सबसे Hello. Hello, Sonia. Not yet. Not visible? एक्सपेक्टेड के Now? बाद तुमको केसेस कवर किए It's नहीं visible. किए ऐसे, Okay. ठीक है? Okay, फिर ठीक है. देखो क्या किया था, मैं फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूँ. ठीक है. शिपिंग कॉस्ट में मैंने जो शिपिंग कॉस्ट का डेटा था वो पूरा सिलेक्ट कर लिया. उसमें होम टैब में चले जाके, ठीक है, कोई न्यू पीपल गेट एडेड, anybody requested? Okay. Now screen is visible to you, right, Sonia, or still any issue? Sonia, Prasanna? And no, now it's visible. Okay. No issue. यहाँ पे देखना, मैंने शिपिंग कॉस्ट के डेटा को चूज किया. फिर मैं क्या कर रहा हूँ, होम टैब में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने लगाई. तो क्या लिए थे मैंने, ग्रेटर देन लगाई थी. तो उसका रूल देखते हैं अपन. देखो रूल्स, मैंने मैनेज रूल चूज कर लिया. वहां पे मुझे रूल मिल रहा है. तो मैंने क्या किया था, इस रूल को सिलेक्ट किया, एडिट रूल में चला गया. एडिट रूल में मुझे इसका कलर चेंज करना था, राइट. कलर चेंज करने के लिए फॉर्मेट सेल्स में चला गया. तो फॉर्मेट सेल्स में यहाँ पे आप कलर वगैरह चूज कर सकते हो. तो हम ग्रीन था, हमने ब्लू चूज किया, राइट. उसके बाद ओके कर Yes. देते हैं. ओके करते ही वो अप्लाई हो जाएगा. जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे ना, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा. तो ऑलरेडी हमने अप्लाई कर दिया, राइट. अब इस डेटा को मुझे फिल्टर आउट करके क्लाइंट के साथ शेयर करना है. तो कैसे फिल्टर लगाने थे, तो डेटा मिसमैच अवॉइड करने के लिए हम होम में से फिल्टर ऑप्शन को अवॉइड करते हैं, राइट. क्योंकि ये फिल्टर लगाओगे तो इससे क्या होता है, डेटा मिसमैच होता है. डेटा मिसमैच क्यों होता है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कॉलम है ना, इसमें कोई रिलेशन बिल्ड नहीं है. रिलेशन क्यों बिल्ड नहीं, क्योंकि हमने इसे टेबल में डिक्लेयर ही नहीं किया, राइट. ये तो समझ में आ रहा है. Yes. हाँ, तो कौन सा ऑप्शन चूज करना है, डेटा टाइप यूज करना है. Data. डेटा में चले जाना और फिल्टर लगा देना. तो सारे के सारे कॉलम पे फिल्टर आ जाते हैं. तो फिर डेटा मिसमैच का केस नहीं होगा, इवन दो इफ यू डिडंट डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर डेटा सेट एज अ टेबल. समझ में आ रहा है ये सब हरकत क्यों करनी पड़ रही है. तो Yes. इसके वजह से स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, आपको जैसे ही डेटा क्लीनिंग करने से पहले उसे डिक्लेयर कर दो टेबल में, फिर उसके बाद हर एक कॉलम का डेटा टाइप फॉर्मेट, मतलब डेटा फॉर्मेट करते बैठना. ठीक है. तो Yes. आगे के प्रैक्टिस में हम ये सारी चीजें करने वाले. इसलिए मैंने आपको एक कल होमवर्क भी दिया था, राइट. ठीक है. फिर तो जैसे ही इसे फिल्टर लगाना है, तो फिल्टर मैंने डेटा में आके अप्लाई कर दिया. और यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट में चले जाके
उसे फिल्टर कैसे करना, फिल्टर बाय कलर। तो यहाँ पे देखो जो हमने कलर चूज किया था वो आ रहा है, ओके कर दो। तो ये पर्टिकुलर डेटा आप बिजनेस के साथ शेयर कर सकते हो, करेक्ट। सिंपल है ना, या कॉम्प्लेक्स लग रहा है? तो ये कैसे करेंगे Yeah, हम it's लोग? और एक भी तो हाँ, ये स्टेप्स ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डेड में है, तो टेंशन मत लेना, घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और कल कुछ अगर नहीं आया तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, क्लियर फिल्टर कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो क्लियर फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, क्लियर करता हूँ तो पूरे के पूरे डेटा में आ रहे हैं। तो ये वाला होमवर्क में दिया था, इसमें कुछ इंसाइट निकाल सकते हो, बताओ मुझे। पहले से इस डेटा को फॉर्मेट करते, देखो कैसे करना है। शिफ्ट से पूरा डेटा चूज कर रहा हूँ, और होम में आके जनरल में इसको क्या लेना है, डेट फॉर्मेट में लेना है। और डेट में कौन सा चाहिए, शॉर्ट। अरे अब यहाँ पे डेट से बताओ यस मुझे, एज वगैरह निकाल सकते हो क्या इस पर्टिकुलर बंदे का, यहाँ पे यस निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं बताओ। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एज ले लेते हैं, और यहाँ का डेट लेते हैं, करंट डेट। तो करंट डेट में से डेट ऑफ ज्वाइनिंग को माइनस कर सकते हैं क्या, राइट। अगर यस मुझे एज निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो मैं करंट डेट कैसे निकालते देखो बताता हूँ। करंट डेट में मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमें टुडे का फंक्शन मिलता है। तो टुडे आपको पर्टिकुलर आज की डेट दे देगा, और हिट एंटर कर देना, और इसे एक्सपांड कर देना थोड़ा, देखो टुडे की डेट, और इसे नीचे तक पूरे डेटा तक लेके आना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्मॉल बटन है ना, उसे होल्ड करके ड्रैग कर सकते हो नीचे, या फिर उस पर डबल क्लिक कर देना। देखो मैं इस बटन जो स्मॉल स्क्वायर स्क्वायर जो है ना नीचे, उस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो पूरा नीचे डेटा तक फिल कर देगा। समझ में आया कैसे किया? यस कुड यू प्लीज शो दिस अगेन हम्म, ठीक है, हटा दूँ इससे पहले। यस डिलीट। क्या किया देखो, करंट डेट में इक्वल टू करना, मेरे साथ कर लो, टुडे टाइप करना। टुडे टाइप क्यों किया, मुझे आज की डेट चाहिए दे रेट। आज की डेट क्यों चाहिए मुझे, आज की डेट में से जो उसका डेट ऑफ बर्थ है उसे माइनस करना पड़ेगा, बताओ, राइट। एज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डीओबीबी से माइनस करोगे या डेट ऑफ ज्वाइनिंग में से माइनस करोगे? डेट ऑफ ज्वाइनिंग हाँ, तो वो हम बाद में करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में से नहीं, नहीं नहीं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में से नहीं, डेट ऑफ बर्थ में से करोगे, ठीक है। तो करंट डेट की बात करते हैं, तो करंट डेट में देखो, करंट डेट निकालने के लिए मैंने टुडे फंक्शन ले लिया और उसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके बाद हिट एंटर कर देना। पर इसने क्या किया, पहले ही सेल के लिए डेट दिया ना, राइट, आज की डेट दे रहा है ना। यस यहाँ तक आ गए, यहाँ तक अप्लाई किया। अब यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल की है। मुझे नीचे तक लेके जाना है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, डबल क्लिक यहाँ पे क्लिक करना है। यस जैसे ही डबल क्लिक करोगे नीचे तक डेटा फिल हो जाता है, हो गया। यस हाँ, अब मंथली चाहिए आप। इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हो, देखो कैसे वर्क होता है, मैं बताता हूँ। करंट डेट और डेट ऑफ बर्थ का डिफरेंस लेना है आपको, राइट। तब जाके आपके पास डेज में आएंगे कुछ ऐसे 3, 6, 7, 5 टू इस तरह के, और इसको इस डेज को 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, राइट, 365 लेते हैं ना। यस सिंपल है, देखो अब मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूँ, इक्वल टू कर रहा हूँ इस डेट को, O2 कॉलम का सेल का एड्रेस है, O2 माइनस, एक काम करते हैं ब्रैकेट डाल लेते हैं पहले, तो ब्रैकेट बढ़िया रहेगा क्योंकि हमें 365 से डिवाइड भी करना है ना, तो ब्रैकेट ले लो। ब्रैकेट के अंदर O2 लेना, O2 माइनस डेट ऑफ बर्थ
कौन सा है K2, राइट। ब्रैकेट क्लोज कर देना। अब देखना इसका वैल्यू क्या आ रहा है, मैं एंटर कर देता हूँ पहले, बाद में 365 से डिवाइड। देखो नंबर आ रहा है, राइट। तो ये डेज में एज पर एज का नंबर ऑफ डेज में रहता है, राइट। आप हम एज कैसे बताते, ईयर्स में बताते, राइट। या ऐसे मैं ये नहीं लड़ाना चाहती 20,000 462 दिन इतना पुराना हूँ, मेरा एज इतना है, ऐसे बताते हैं क्या हम? नो। नहीं। तो इसे क्या करना पड़ेगा, मुझे 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो बस 365 से क्लिक करके डिवाइड कर दो, तो ये एग्जैक्ट एज देगा आपको। और इसके डेसिमल वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से चेंज करवा सकते हो आप। तो यहाँ पे 2 डेसिमल तक ले सकते हो आप। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके डेसिमल रिड्यूस करवा रहा हूँ। देखो 2 डेसिमल तक रखूंगा, बस उतना काफी है। और इतना करने के बाद मैं यहाँ पे जो है स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसके ऊपर जूम करवा के देख रहा हूँ। इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा ताकि पूरे का पूरा नीचे का डेटा फिल हो जाए। देखो जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ, सारा का सारा डेटा फिल कर देता है वो ऑटोमेटिक। ये सामने वाले से में से क्या करेगा, करंट डेट में से हर एक रो के लिए O2 माइनस K2, O3 माइनस K3, O4 माइनस K4, इस तरीके से नीचे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे दिख रहा है O31 माइनस K31 डिवाइड बाई 365। लगा है ना फॉर्मूला? यस। ट्राई करना फिर आप। तो जैसे प्रसन्न, अब फॉर्मूला वाला एक इनसाइट निकाल दिया ना अपन ने, राइट। यू आस्क्ड मी द फॉर्मूला वाला इनसाइट। तो कितना टाइम लगा आप बताओ मुझे? बहुत देर। 3-4 मिनट तो लगा, राइट। आपको 5 मिनट लगेगा, मुझे 1 मिनट लगेगा, राइट। आप इतना हैंडी नहीं हो, पर हम दोनों की बात करेंगे, अगर सोनिया और आप दोनों को 5 मिनट लग सकते हैं। और मैं 1 मिनट के अंदर ही करवा दूंगा ये पूरा टास्क। 1 मिनट भी ना, 30 सेकेंड मेरे लिए काफी है उतना, ठीक है। पर वो प्रैक्टिस के साथ आपका टाइम रिड्यूस होता चला जाएगा। तो फॉर्मूला से कैसे इनसाइट निकालने, तो इस तरीके से निकालने, ठीक है। ट्राई कर लो अभी। एक्चुअली आई हैव ट्राइड बट वो है ना एज डेट फॉर्मेट में बता रहे हैं। मुझे दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। जस्ट हम इस तरह के भी करेंगे, आप मुझे मेरे साथ स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ ताकि प्रसन्न इज इट विजिबल फॉर यू? हाँ विजिबल है। एक्चुअली आई हैव जस्ट करंट डेट आपने निकाल दिया ठीक से, हाँ। इक्वल टू उसके डेटा टाइप एक बार देखना, करंट डेट। हाँ सभी के देखना, DOB और करंट डेट दोनों डेट में आ रहे हैं ना। जस्ट अ मिनट। हाँ फॉर्मूला से बाहर क्लिक, हाँ क्लिक करके डेट में दोनों डेट डेट में आ इज रहे हैं, डेट। हाँ डेट, ओके। फिर अब एज में चले जाना, वो सारे चीज हटा देना। इक्वल टू करना, पहले क्या सिलेक्ट करोगे, O2 सिलेक्ट करना है, राइट। ब्रैकेट ब्रैकेट डाल दो पहले, हटा दो O2 को हटा दो। हाँ ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट में अब O2 चूज करना। नहीं DOB लिया, DOB ले लिया पहले। ओके ओके ओके। पहले क्या करो, सिंगल ब्रैकेट ले लो, हाँ हाँ। उसके बाद O2 सिलेक्ट करना। अब K2 सिलेक्ट कर रहे हो तुम, नहीं सिलेक्शन रॉन्ग हो रहा है। सिलेक्शन गड़बड़ी मत करो। जस्ट अ मिनट। हाँ वो क्या, ये क्या हो रहा है ना, सिलेक्शन का इशू है प्रसन्न। गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो, फास्ट जाने की जरूरत नहीं। फिर से रॉन्ग कर रहे हो, फिर से रॉन्ग कर रहे हो। हाँ बस मैं बताता हूँ, उतना करते जाओ। इक्वल टू किया, उसके बाद क्या करोगे, एक सिंगल ब्रैकेट लगाओ, Shift 9। सिंगल हाँ ब्रैकेट। हाँ। उसके बाद O2 पे क्लिक करना, क्लिकिंग इंपॉर्टेंट है प्रसन्न। हाँ माइनस, माइनस। नहीं ब्रैकेट लगाया था ना, ब्रैकेट नहीं लगाना है यहाँ पे। हाँ नहीं, माइनस माइनस K2, K2 आप ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज क्लोज करो, हाँ। अब डिवाइड बाय 365, 5। हाँ यहाँ पे आपको इजी है, यहाँ पे बट यहाँ पे डेट फॉर्मेट में बता रहा है। हाँ डेट एज, फॉर्मेट में, हाँ सो आई कैन। नहीं ठीक है। डेटा टाइप आई थिंक उसका चेंज हुआ है।
उसका डेटा टाइप क्या करो, उसका क्या, हाँ वहां पे डेटा हटाओ, पहले डेटा हटाओ। हम्म अब उस टाइप वहाँ पर्टिकुलर P2 से सेल पे क्लिक करना, P2 सेल, ओके P2 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 2 पे, P2 पे। हम्म हाँ उसका डेटा टाइप डेट है, देखो उसके वजह से वो हम्म प्रॉब्लम क्रिएट, वो उसे नंबर में कर दो भाई पहले। नहीं नहीं, सिलेक्शन बहुत बहुत ही दिक्कत है। ठीक है, नहीं नहीं P2 का कर दो। बस P2 का करूँ। पूरे 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 P2 के लिए डेट ले रहा है क्या वो? हम्म हाँ तो फिर P2 पूरा सिलेक्ट करके उसका डेटा टाइप नंबर नंबर में ले लो। हम्म हाँ नीचे देखो, नीचे क्या ले रहा है। नहीं वैसे नहीं, वैसे नहीं, आपने फॉर्मूला सिलेक्ट किया हाँ ना। अभी बराबर आ गया। अब बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे लगाना बट मैच। जनरली आ रहा है, बस P2 के लिए हाँ नंबर आ रहा है। हाँ तो वो, सो आई गेस सारा हाँ ही सिलेक्ट जनरल, करना पड़ेगा। हाँ फिर एक काम कर दो, P2 को जनरल कर दो, P2 को जनरल कर दो। हम्म वो इशू क्यों आया ना, जनरल डेटा टाइप, आपने डेटा टाइप चेंज किया था इस हम्म पर्टिकुलर सेल के लिए, सेल का डेटा टाइप चेंज करने की वजह से ये इशू आया। इक्वल टू कर दो। इक्वल्स टू हाँ उसके बाद ले लेना, नहीं ब्रैकेट भूल रहे हो, ब्रैकेट भूल रहे हो, गड़बड़ मत करना, ब्रैकेट O2 माइनस K2, माइनस K2, K2 हाँ, फिर ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट क्लोज के बाद फिर डिवाइड बाय बैकवर्ड स्लैश, फिर 365, हिट एंटर। हम्म अब आ गए। अब हाँ उस डेटा यस को चूज करो, डेसिमल पॉइंट रिड्यूस कर देना 2 तक, 2 ही रखने। हाँ बस। हम्म अब वहां पे हाँ उस पे डबल क्लिक करो, हो गया डन सिंपल। मेथड देखो, मेथड में गड़बड़ मत करना, मेथड ध्यान में हम्म रखना, उसकी प्रैक्टिस करना। मेथड में गड़बड़ मतलब आप छूटोगे ना तो फिर वो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम जैसे अभी प्रसन्न फेस कर रहा है ना, उस वैसे फेस करना पड़ेगा। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक दिन में आप एक्सपर्ट हो हम्म जाओगे, ये प्रैक्टिस के साथ होगा। समझ में आया प्रसन्न और सुमित यस दोनों? यस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हैंड्स ऑन। तो डेली जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ना, उससे छोड़ना नहीं है, और जो भी लेक्चर वाली प्रैक्टिस है उससे कम नहीं करना भाई, जितना मतलब आप करोगे मल्टीपल टाइम उतना बिल्ड होगे। ठीक है ना? यस ऑल गुड देन। यस रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, फिर रिकॉर्डिंग भी हो हम्म चुके। Now